हेलो डियर्स, जय हिंद। कैसे हो आप लोग? अच्छे हैं। धीरे, ठीक है। आज हम लोग एनसीईआरटी, क्या चीज? एनसीईआरटी क्लास 6 का साइंस चैप्टर, क्या चीज? साइंस चैप्टर सब्जेक्ट साइंस का चैप्टर नंबर 1 आज हम लोग इसको पढ़ेंगे, ठीक है। और इसी तरह चैप्टर 2, 4 हम लोग रोज एक चैप्टर को स्टडी करेंगे, ठीक है। तो आज का जो हम लोग का चैप्टर है, कौन सा है? चैप्टर का नाम क्या है? भोजन या कहाँ से आता है। चलो तुम लोग बताओ तो, भोजन कहाँ से आता है? भोजन कैसे प्राप्त होता है? क्या तुम प्लांट एंड एनिमल से। प्लांट्स एंड एनिमल से मतलब पौधा एवं पशु से। पौधा मतलब कि पादप एवं पशु से हमें भोजन प्राप्त होता है। अच्छा, ये तुम लोग बता सकते हो कि भोजन सभी के लिए क्या एक ही जैसा होता है? सभी जीव के लिए एक ही तरह का भोजन की आवश्यकता होती है? नहीं, तो अलग अलग होती है। जैसे बहुत सा ऐसे जानवर होते हैं जो शाकाहारी होते हैं, बहुत से ऐसे जीव जंतु होते हैं जो मांसाहारी होते हैं, और बहुत से ऐसे होते हैं बहुत से ऐसे जीव जंतु होते हैं जो दोनों होते हैं, जिसको हम लोग सर्वहारी बोलते हैं ना। तो आज हम लोग भोजन कहाँ से आते हैं। अच्छा, सबसे पहले इसमें हम लोग पॉइंट कर देखेंगे। इतना पढ़ने का मतलब नहीं, सिर्फ इसका पॉइंट देखते हैं। सबसे पहले यहाँ आप लोग को दिख रहा होगा संघटक, क्या चीज? संघटक। संघटक का मतलब होता है पदार्थ। जैसे कि संघटक का मतलब क्या होता है? जैसे हम लोग चावल बनते हुए कभी देखा तुमने? दाल बनते हुए देखा कभी? तो क्या होता है कि चावल बनाने के लिए हम लोग को किन किन पदार्थों की आवश्यकता होती है, आप बता सकते हो? क्या होता है चावल बनाने के लिए? पानी की आवश्यकता होता है। आग की आवश्यकता होता है। आग मतलब नहीं, चावल तो एक हीट हो गया, लेकिन चावल बनाने के लिए पानी, चावल, ये सब की आवश्यकता होता है। अच्छा, कभी चिकन बनते हुए देखा तुम लोग? हाँ। उसको बनाने के लिए क्या क्या आवश्यकता होता है? मसाला, नमक, तेल, चिकन, ये सब चीजें आवश्यकता होता है। तो ये सारी जो चीज मिलकर एक नई चीज माने खाने योग्य जो पदार्थ का जो नया निर्माण होता है, उसी को हम लोग संगठन कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? संगठन। चलिए, संगठन के बारे में तुम लोग समझ गया। मतलब कोई भी खाने योग्य चीज बनाने के लिए जो हमें अन्य और पदार्थों की जो आवश्यकता होती है, उसे ही हम लोग संगठन कहते हैं, ठीक है। जैसे कि दूसरा भोजन है, या भोजन तैयार करने में हमें कई संगठनों की आवश्यकता होती है। हर तरह के, जैसे कि कई प्रकार के भोजन बनाया जाता है। जैसे कच्ची सब्जियां अलग है, नमक, मसाला, तेल, ये सब क्या है? तो संगठन का एक भाग है। चलो अब हम लोग आगे चलते हैं। आगे देखते हुए खाद्य सामग्री, क्या चीज? खाद्य सामग्री, उसके स्रोत। अच्छा, तुम लोग बता सकते हो कि हम लोग को खाना क्यों आवश्यकता है? हम लोग को भोजन इतना आवश्यकता क्यों है? हम लोग को भोजन की आवश्यकता क्यों पड़ता है हम लोग को? ये बता सकते हो आप लोग? चलो बताओ तो, भोजन की आवश्यकता क्यों पड़ता है? भोजन की आवश्यकता हम लोग को इसलिए पड़ता है क्योंकि हम लोग भोजन नहीं खाएंगे तो हम लोग जिंदा नहीं रह पाएंगे। मतलब कहने का यही है कि भोजन से हमें अपना शरीर का ग्रोथ होता है, वृद्धि होता है, हमें एनर्जी मिलता है, जो हम कुछ वर्क या कोई काम कर पाते हैं। और भोजन में कई तरह का विटामिन जो हम लोग लेते हैं, जो हमें कई तरह की बीमारियों से उसे लड़कर वह हमें बचाता है। इसलिए भोजन की आवश्यकता होता है। तो हमें ग्रोथ करने के लिए, माने हमें वृद्धि करने के लिए, हमें स्वस्थ रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। इस बात को आप लोग समझ गए? चलिए आगे चलते हुए कुछ भोजन होता है, जैसे बहुत सारे ऐसे भोजन हैं। जैसे कुछ भोजन पादप से, क्या चीज? पादप से, और कुछ
भोजन जंतु से, क्या चीज? जंतु से प्राप्त होता है। पादप से जो प्राप्त होने वाला भोजन है या जो खाने वाला योग्य चीज है उसका 5 गो नाम बता सकते हो? जैसे चावल, क्या चीज है? चावल है, गेहूं है, आलू है या फिर टमाटर है। ये सब क्या है? पादप से प्राप्त होने वाले खाद्य भोजन है। लेकिन वही जंतु से अगर बोला जाए तो बता सकते हो 5 ऐसे? जैसे दूध क्या है? जंतु से प्राप्त होने वाले भोजन है। अच्छा, मांस है, अंडा है, ये सब क्या है? जंतु से प्राप्त होने वाले। अब हम लोग आते हैं, इसमें देखते हैं यहाँ एक शब्द है खाने योग्य। क्या चीज? खाने योग्य। अच्छा, हम लोग बहुत सारे ऐसे पौधे हैं जो उसके पूरे पौधे के एक हिस्से को ही खा सकते हैं। क्या? जैसे मान लो अगर यह गेहूं का पौधा है, क्या चीज है? गेहूं का पौधा। तो क्या उसका गेहूं का पौधा पूरा खा लेते हैं हम लोग? नहीं। तो उसका एक भाग खाते हैं जिसको हम फल कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको? फल। या उसका बीज खाते हैं हम लोग, हाँ। यही ना? हाँ। धान का कौन सा खाते हैं? उसका भी बीज खाते हैं। अच्छा, तुम लोग बता सकते हो आलू का जो आलू होता है उसका कौन सा भाग हम लोग खाते हैं? जड़। हाँ, जड़ खाते हैं। अच्छा, एक तुम लोग से सवाल करते हैं कि ऐसा कोई पौधे के नाम बताओ जिसके 2 या 2 से अधिक भागों को खाया जाता है। क्या बता सकते हो? 2 या 2 से अधिक भाग को खाया जाता है, ऐसे पौधे के नाम तुम लोग बता सकते हो? आलू और उसके पत्ते। हाँ, आलू हो गया, उसका पत्ता का भी हम लोग खाते हैं। सरसों का हम लोग तेल भी यूज करते हैं और उसका पत्ता साग के रूप में भी। हम लोग तरफ एक होता है उसको क्या बोलते हैं? पालक तो सिर्फ साग ना होता है। वही तो पालक सिर्फ साग का उसका साग लाहड़ ही दाल। प्रयोग करते हैं। लाहड़ दाल। उसका सिर्फ तो बीजना ही करते हैं उसका उपयोग। बीज उसका। अच्छा, एक यहाँ तुम लोग देख रहे हो, यहाँ अंकुरित का मतलब समझते हो? क्या हाँ। होता है अंकुरित? कोई भी फल कोई भी बीज जब उसको भिगो कर एक रात मतलब पानी के अंदर रख दिया जाए और उसको फिर एक मतलब कि नमी स्थान पे छोड़ दिया जाए तो वो अंकुरित हो जाता है। क्या हो जाता है? अंकुरित मतलब क्या? उस बीज से सफेद कुछ निकल जाते हैं, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? अंकुरित। तो तुम लोग करके कभी देखे हो अंकुरित? कोई भी बीज को अंकुरित करके देखे हो? हाँ, खाए भी हैं। हाँ, जैसे ये मूंग है, क्या है ये? मूंग है। और मूंग को क्या किया कि 1 गिलास पानी में उसको रात भर के लिए रख दिया और सुबह उसको एक गीले कपड़े में उसको बांध कर फिर 12 घंटे के लिए छोड़ दिया। जब उसको खोल कर देखता है तो उसके हरे मूंग में कुछ व्हाइट आ जाते हैं और उस व्हाइट को ही क्या बोलते हैं? अंकुरित। माने वो अंकुर हो गया। क्या हो गया? अंकुर हो गया। ये तुम लोग अंकुरित के बारे में तुम लोग समझ गए ना? हाँ। अच्छा, अंकुरित के बारे में समझ गया। यहाँ एक है, तुम लोग को दिख रहा होगा, मकरंद। क्या चीज? मकरंद। मकरंद जानते हो किसे बोलते हैं? हाँ, नहीं। मकरंद वो बोलते हैं, मतलब मकरंद क्या है? एक रस है। क्या चीज? मीठे रस। मकरंद क्या है? मीठे रस। जैसे मधुमक्खी का जो मधु होता है, एक तरह का एग्जाम्पल है मकरंद का। क्या है? मकरंद का मतलब उसको फूल से लाकर उसके रस को एक जगह इकट्ठा जो किया जाता है उसको हम मकरंद कहते हैं। ठीक है, तो मधु जो तिथि होता है, मधु को और क्या बोलते हैं? शहद। उसको क्या बोल सकते हैं? मकरंद बोल सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ है एक वर्ड है शाकाहारी। क्या चीज? शाकाहारी। शाकाहारी का मतलब समझता है? क्या होता है? जो मांस मछली। वैसा जीव। क्या चीज? वैसा जीव जो सिर्फ पादप मतलब पेड़ पौधे ही खाते हो उसको हम लोग क्या कहेंगे? शाकाहारी। और यहाँ मांसाहारी का मतलब क्या होगा? जो वैसा जीव जंतु जो सिर्फ मांस ही खाता हो उसे हम मांसाहारी पशु कहते हैं।
यह जीव जंतु कहते हैं। और सर्वहारी का मतलब जो दोनों चीज खाता होगा। जो मांस भी खाता होगा और पादप मतलब पेड़ पौधे भी खाता होगा, उसे क्या बोलते हैं? सर्वहारी। सर्वहारी। तो तुम लोग शाकाहारी का 5 एग्जाम्पल दो, 5 एग्जाम्पल दो शाकाहारी का। जैसे गाय, 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 बैल, बकरी, बकरी, चूहा, बंदर। अच्छा बिल्ली क्या है? बिल्ली मांसाहारी। हाँ सर्वहारी। हाँ, बिल्ली सर्वहारी है, मतलब दोनों खाता है। वो दूध भी पीती है चुरा कर और इथी चुपके से चूहा भी पकड़ के खाती है। तो क्या हो गया वो? सर्वहारी। मांसाहारी का 2 एग्जाम्पल दे सकते हो? कुत्ता, बिल्ली, अरे कुत्ता तो क्या हो गया? सर्वहारी। सर्वहारी हो गया। सर्वहारी। वो रोटी भी देते हैं, रोटी भी खाते हैं। शेर और बाघ, ये क्या? लोमड़ी, लकड़ बग्घा, ये सब क्या हो गया? ये सब मांसाहारी, सिर्फ मांस ही खाते हैं ये सब। ठीक है, चलो शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वहारी के बारे में तुम लोग जान गए। अच्छा यहाँ दिया हुआ है क्रियाकलाप। ये भैंस क्या चीज है? घास खाती है। ये क्या क्या खाता है इसको? अच्छा चूहा क्या क्या खाता है? हाँ। गेहूं खाता कपड़ा है, कुतरता है, चावल खाता है, धान खाता है, ये सब। शेर क्या खाता है? मांस। बाघ क्या खाता है? मांस, मांस खाता है। और इसी मकड़ी कीड़े मकोड़े, कीड़े मकोड़े खाता है। छिपकली क्या खाता है? कीड़ा मकोड़ा, गाय क्या खाता है? घास, घास, खली, भूसा, अनाज, पत्ती, ये सब। और मनुष्य क्या खाता है? मनुष्य सारा मतलब ये पेड़ पौधा भी खाता है और मांस मछली भी। सर्वहारी है। मतलब मनुष्य सर्वहारी है। और तितली क्या खाता है? तितली, हाँ तितली फूल के रस, फूल के रस को खाती है। अच्छा कौआ? कौवा, चूहा, रोटी, रोटी, अच्छा कौआ कैसा जानवर है? कौआ मतलब कि कैसा जीव है? वो शाकाहारी है या मांसाहारी या सर्वहारी है? सर्वहारी, हाँ सर्वहारी, सर्वहारी है। कैसे? क्या के लिए वो रोटी भी चुरा के भाग कर खाती है और चूहा, मांस भी खाती है। है। अच्छा चीलों का अच्छा ये बता सकते हो मनुष्य कैसा जीव है? मनुष्य सर्वहारी, हाँ सर्वहारी सर्वहारी है। नहीं, कुछ लोग सर्वहारी हैं, कुछ लोग शाकाहारी हैं, कुछ लोग मांसाहारी हैं। मतलब कि मांसाहारी, शाकाहारी सब। मनुष्य सर्वहारी है। क्या चाहिए? सर्वहारी। देखो चलो तो यहाँ भोजन के बारे में एक चीज तुम लोग को और यहाँ बताना चाहेंगे कि हमारे जो भारत देश है, हम लोग देश का नाम क्या है? भारत, भारत में रहते हैं और भारत को विविधताओं का क्या चीज? विविधताओं का देश कहा जाता है। माने विविधता, यहाँ बहुत ज्यादा विविधता है। माने डाइवर्सिटी, माने तरह तरह के। हर राज्य में जाओगे तो उसका एक अलग कल्चर होगा, माने सांस्कृतिक होगा, उसका अलग पोशाक होता है। ये देखा है तुम लोग? हाँ। अगर साउथ में चल जाओगे तो उसका लुंगी पहनता है। और इति जब राजस्थान तरफ जाओगे तो देखोगे वहाँ की महिला पूरा मतलब घूंघट तरह पूरा पहनती है, जो हमेशा मुंह ढके रहती है। तो हर तरह, हर राज्य का, हर भारत का हर कुछ दूरी में मतलब कि एक अलग कल्चर तरीके, अलग भाषा, अलग खान पान रहते हैं। इसलिए तो इस यहाँ का भारत को विविधताओं का देश कहते हैं। क्या चाहिए? विविधताओं का देश। तो यहाँ का खाना भी अलग अलग है। यहाँ अच्छा अगर हम लोग क्या है झारखंड, हाँ। झारखंड के उत्तर साइड बिहार है। बिहार में जाओगे तो वहाँ का जो एक फेमस खाना है इडली, नहीं, लिट्टी चोखा। क्या हाँ, चीज? लिट्टी चोखा। लेकिन साउथ इंडिया क्या चीज? साउथ इंडिया जाओगे मतलब जैसे तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश, केरल या कर्नाटक, इधर इडली और सांभर। क्या चीज है? इडली सांभर। अच्छा अगर पश्चिम बंगाल जाओगे तो वहाँ मच्छी भात मतलब मछली और भात मछली और काफी ज्यादा भात। फेमस होता है। तो हर अलग अलग राज्य का एक अपना अलग भोजन होता है। मतलब ये समझ में आ रहा है? हाँ। चलो तो भोजन कहाँ से प्राप्त होता है ये समझ गया तुम लोग? हाँ। भोजन खाने वाले जीव जंतु अलग अलग होते हैं, ये भी समझ गया। कुछ यहाँ की पॉइंट्स है, माने प्रमुख शब्द है। संगठक के बारे में हम तुम लोग को समझा दिए। क्या होता है संगठक? संगठक
मतलब कि सारे कोई भी सारे मसाले उसाले सब नहीं, मतलब कोई भी खाना बनाने के लिए, जैसे मान लो कि अगर हम रोटी बनाते हैं तो रोटी बनाने के लिए जो आवश्यक पदार्थ की आवश्यकता होती है उसी को संघटक कहते हैं। जैसे रोटी बनाने के लिए आटा की आवश्यकता, आटा पानी पानी की आवश्यकता होता है, तो ये क्या है, एक संघटक है। ठीक है। खाद्य जो हम लोग खाने योग्य, जैसे गेहूं, चावल, आटा, आलू, ये क्या है, एक खाद है। मकरंद क्या है, मकरंद जो एक मतलब कि पुष्प के रस से या फूल के रस से जो प्राप्त होता है, जिसको मधुमक्खी या मधुमक्खी जो प्राप्त करता है उसको क्या बोलते हैं, उसको शहद, एक उसको भी मकरंद बोल सकते हैं। अंकुरित बीज के बारे में जानते हो? हाँ। ये क्या है, जो एक गिलास में पूरा अंकुरित रख कर जब हम कोई भी बीज को भिगो कर उसको छोड़ देते हैं तो उससे एक व्हाइट कलर के निकलता है, उसी को अंकुरित कहते हैं। ठीक है। शाकाहारी ये भी समझ गया, जो सिर्फ पेड़ पौधे माने पादप पर जो निर्भर हो रहता है, जो पेड़ पौधे ही खाता है, उसे शाकाहारी कहते हैं। मांसाहारी वैसा जीव जंतु जो सिर्फ मांस खाता हो, जो सिर्फ मांस खाता है। और सर्वाहारी जो दोनों खाता हो, उसे सर्वाहारी कहते हैं। अब हम लोग देखते हैं इसका सारांश। क्या चाहिए, सारांश। पहला लाइन है, भारत विभिन्न प्रदेशों में पाए जाने वाले भोजन बहुत अधिक है, अधिक विविधता है। ये अभी तुम लोग को बता दिया ना कि भारत में विविधता क्यों, इसलिए हर भारत के अलग अलग राज्य में उसका भाषा, उसका की संस्कृति, उसका खान पान, उसका पोशाक बहुत अलग अलग दिखता है। ठीक है। इसलिए इसका विविधताओं का देश कहा जाता है। ठीक है। अच्छा, हमारे यहाँ भोजन का मुख्य स्रोत क्या है, पेड़ पौधे। हम लोग के खाना का जो मुख्य स्रोत क्या है, पेड़ पौधे। अच्छा, जो जंतु केवल पादप खाते हैं उसको क्या बोलते हैं, शाकाहारी। अच्छा, जो जंतु जो केवल जंतुओं को खाते हैं उसके क्या बोलते हैं, मांसाहारी। और जो जंतु पादप और दूसरे प्राणी दोनों को खाते हैं उसको क्या बोलते हैं, सर्वाहारी। ये समझ आ गया। हाँ। तो आज ये क्लास 6 क्या था, क्लास 6 का चैप्टर 1 NCERT चैप्टर 1 साइंस का चैप्टर 1 साइंस का चैप्टर 1 था, जो हम लोग कंप्लीट कर लिए। नेक्स्ट वीडियो हम लोग चैप्टर 2 देखेंगे। ठीक है। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।